जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारे मन में, जो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जो विचार उत्पन्न होती है वो दो ही तरह के होते हैं। एक क्या होता है फियर का, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है डिज़ायर का। मतलब कि हमारे अंदर जो भी विचार आएगा वो दो ही चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो हमारी इच्छाएं कि हम क्या चाहते हैं, और एक हमारी डर कि हम किस चीज़ से डरते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए ऐसा करके। ठीक है, तो इन दो ही चीज़ों के बारे में हम हमेशा सोचते हैं। ठीक है, ये बात हो गई एक। अब अगर हम सबसे बड़े डिज़ायर की बात करें कि हमारा सबसे बड़ा डिज़ायर क्या है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डिज़ायर है ना वो है सब कुछ बन जाने का। सब कुछ बन जाने का कि मतलब कि ये समझ लो कि आप भगवान बनना चाहते हो, और ये समझ लो कि आप भगवान बनना चाहते हो। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गॉड इन माय ओपिनियन, दैट इज़ एनर्जी। एंड हमने एक और वीडियो में देखा था कि वाई वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड। तो एवरीथिंग इज एनर्जी एंड यू आर एनर्जी। ठीक है, और हमारी सबसे बड़ी जो चाहत हो क्या है कि सब कुछ बन जाने की, यूनिवर्स के सम्राट बन जाने की। इससे बड़ा डिजायर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हम इस डिजायर पे फोकस करें, इसको एनालिसिस करें, तो हम क्या पाते हैं कि सबसे मतलब कि सर्वशक्तिमान, जिसे हम कहें कि जिसे आप गॉड कहते हो, मैं उसे एनर्जी कहता हूँ। तो एनर्जी बन जाने की, सबसे सम्राट, यूनिवर्स के सम्राट बन जाने की हमारी सबसे बड़ी क्या है, चाहत है, डिज़ायर है। अगर हम इस डिज़ायर को देखें तो ये डिज़ायर तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। वाई, कैसे, हाउ। देखिए, प्रत्येक जो चीज़ें हैं ना यूनिवर्स में, वो किससे मिलकर के बनी है, एनर्जी से ही मिलकर के बनी है। और यू आर एनर्जी, यू आर पार्ट, यू आर एनर्जी। जैसे कि जल की एक बूंद जल से भिन्न नहीं है, उसी तरह से आप एनर्जी ही हो, एनर्जी से भिन्न नहीं हो। तो आपको कुछ बनने की जरूरत ही कहाँ है, आप तो ऑलरेडी एनर्जी हो ना। अब एनर्जी इज गॉड जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो एनर्जी ही क्या है, गॉड है। और आप खुद एनर्जी हो, मतलब कि आप खुद गॉड हो। ठीक है, तो आपको कुछ जो बनने की सबसे बड़ी इच्छा है ना वो तो यहीं पर कंप्लीट हो गई है, बस इसे समझने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी हमारी फियर है वो क्या है, फियर, फियर ऑफ डेथ, मर जाने की। सबसे बड़ी जो फियर है वो क्या है, मर जाने की। मतलब फियर ऑफ डेथ इज द बिगेस्ट फियर। ठीक है, तो चूंकि दिस इज डेफिनेटली, ये तो एक दिन तय ही है, तो ये सोच करके क्यों मर रहे हो कि एक दिन मरना है करके, है ना। तो चूंकि ये निश्चित है, अगर हम पास्ट में देखें तो आज तक कोई बचा नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दिन तय है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि सबसे बड़ा हमारा जो डिज़ायर है वो क्या है, सबसे सर्वशक्तिमान बनने की, जो आप खुद हो। और जो सबसे बड़ा फियर है वो क्या है, फियर ऑफ डेथ, जो कि निश्चित है। तो ये दोनों यहाँ पर खत्म हो जाती है ना। अगर निश्चित है तो उसको फिर कुछ नहीं कर सकते आप। और सबसे बड़ा जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमें अपने लाइफ को किस तरह से सरवाइव करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें लाइफ को इज़ अ गेम देखना चाहिए। लाइफ इज़ अ गेम एंड वी शुड ट्राई टू अ बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस गेम। हमें इस खेल का, इस जीवन के खेल का एक पक्का खिलाड़ी बनना चाहिए और आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना करना चाहिए। डजेंट इम्पॉर्टेंट दैट यू टैकल दैट प्रॉब्लम और नॉट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू फेस इट। क्योंकि आप जब फेस करते हो प्रॉब्लम को, तभी उस प्रॉब्लम से कैसे फाइट करना है ये समझ में आता है। तो जीवन के इस युद्ध में सच्चे महारथी बनिए, सच्चे योद्धा बनिए और इस युद्ध में लड़ाई करिए, फाइट करिए, एंजॉय करिए इस गेम को। जीवन के जो इस अप एंड डाउन्स हैं इसको एंजॉय करो, ना कि इसको एकदम सीरियसली नहीं लेना है। जस्ट सी दिस लाइक अ गेम एंड बी अ बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस गेम। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम रूप से मैं इसको समराइज अगर करने की कोशिश करूँ तो तीन बातें हैं। सबसे बड़ा जो डिज़ायर है वो क्या है,
सबसे बड़ा डिजायर है सर्वशक्तिमान बनने की, जो आप ऑलरेडी हो, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा जो फियर है वो फियर ऑफ डेथ, जो कि डेफिनेटली एक दिन होना ही है, तो इस पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल आता है कि कैसे जिए, तो कैसे जीना है? लाइफ इज अ गेम, सी लाइफ इज अ गेम। एक जीवन को एक खेल की तरह देखिए और इसके बेस्ट प्लेयर बनिए। आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना कीजिए और और इसको एंजॉय कीजिए। जिस तरह से रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का होना बहुत जरूरी है, इसी तरह से जीवन में अप एंड डाउन्स का होना बहुत जरूरी है। इसलिए एंजॉय कीजिए और कूल रहिए। थैंक यू वेरी मच।